नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबन सिंह चीना विश्वविद्यालय पहुंचकर प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड में उच्च शिक्षा के स्तर को लगातार बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस नए भवन बनने से विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधि, विश्वविद्यालय प्रशासन और बड़ी संख्या में छात्र भी मौजूद रहे। उधर कल से बीजेपी अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा, जानकारी बड़ी खबर आ रही है। कल से बीजेपी के अध्यक्ष का उत्तराखंड का दौरा 30 मई तक 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। नितिन नवीन के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बूथ स्तर से विधायकों तक होगी बैठकें। जानकारी 2027 विधानसभा चुनाव का फोकस पूरी तरीके से रहेगा। संगठन मजबूती और बूथ सशक्तिकरण पर मंथन जो है वो किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण जानकारी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये दौरा उत्तराखंड का 3 दिवसीय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 30 मई तक जानकारी, ये 3 दिवसीय दौरा, नितिन नवीन के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। बूथ स्तर से विधायकों तक ये बैठकें होंगी। 2027 विधानसभा चुनावों पर पूरा फोकस जो है वो रहने वाला है। संगठन मजबूती और बूथ सशक्तिकरण पर मंथन किया जाएगा। कल से बीजेपी के अध्यक्ष का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर मिशन 2027 के चुनावों को देखते हुए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर 4 और 5 जून को उत्तराखंड जाएंगे। राहुल गांधी अल्मोड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित राहुल गांधी करेंगे। पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन में शामिल भी होंगे। देहरादून में पार्टी पदाधिकारियों संग बैठक भी करेंगे। गणेश गोदियाल ने कार्यक्रम की पुष्टि की है। राहुल गांधी का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है, खासकर मिशन 2027 के दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण। कांग्रेस भी पूरी तैयारी में जुटी हुई है और इसी के मद्देनजर 4 और 5 जून को राहुल गांधी का यह दौरा उत्तराखंड का काफी अहम माना जा रहा है। बड़े हर्ष के साथ ये सूचित करना है कि हमारे नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी 4 और 5 तारीख जून को उत्तराखंड की 2 दिवसीय यात्रा पर पधार रहे हैं। समग्र कार्यक्रम के तहत वो अल्मोड़ा में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। साथ साथ उसके बाद तत्पश्चात उसी दिन करीब 2:30 से 3 बजे वो पौड़ी पहुंचेंगे और पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन में प्रतिभाग कर पूर्व सैनिक भाइयों से संवाद करेंगे। इसके बाद अगले दिन का उनका जो कार्यक्रम है वो पार्टी के सीनियर नेताओं से, तमाम हमारे सांगठनिक जो हमारे संगठन के अन्य महकमे हैं, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अनुसूचित प्रकोष्ठ, सैनिक प्रकोष्ठ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ और NSUI, यूथ कांग्रेस, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, सभी प्रकोष्ठों के सभी अध्यक्षों से, जिलाध्यक्षों से और मेन पार्टी के जिलाध्यक्षों से, माननीय विधायक गणों से, पूर्व विधायक गणों से, वरिष्ठ नेताओं से, सभी लोगों से वो देहरादून में मुलाकात करेंगे। मेरा सब कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि माननीय राहुल गांधी जी की इस विजिट को सफल बनाने के लिए और हमारे प्रदेश में कांग्रेस के प्रति और अधिक तेजी से उत्साह बढ़े, इस हेतु सब कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करता हूं कि सभी कार्यकर्ता इस काम में जुटे और सभी जगहों पर कार्यक्रमों को सफल बनाएं। धन्यवाद। बड़े हर्ष के साथ ये सूचित करना है कि उधर
उत्तराखंड ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि हौसले बुलंद हो तो फिर कोई शिखर ऊंचा नहीं। साथ ही देहरादून निवासी मेजर अखिलेश भट्ट के नेतृत्व में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की 16 सदस्यीय टीम ने 23 मई 2026 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण कर इतिहास रच दिया है। आपको बता दें, टीम ने काठमांडू से महज 20 दिनों में 8,848.86 मीटर ऊंचे शिखर तक पहुंचकर दुर्लभ रिकॉर्ड बनाया। अभियान में उत्तराखंड के कई जवान शामिल रहे। कठिन प्रशिक्षण, अनुशासन और साहस के दम पर हासिल की गई इस सफलता ने देवभूमि का गौरव बढ़ा है। उधर देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट परिसर, रिकॉर्ड रूम और साथ ही आपदा परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण, कार्यालयों में स्वच्छता और साथ ही अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव के निर्देश दिए। उन्होंने रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और साथ ही लंबित मामलों की नियमित समीक्षा पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी सड़क पर नमाज पढ़ने का मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कहा है कि नमाज तय स्थान पर ही पढ़ी जानी चाहिए और व्यवस्था बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। बयान के बाद विपक्ष ने सरकार पर सामाजिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा सोनी ने कहा कि सरकार चुनावी मुद्दों को हवा दे रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम के बयान का समर्थन करते हुए इसे व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बताया। देखिए भाई, अगर प्रदेश सरकार किसी राज्य की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई निर्णय लेती है तो निर्णय का सबको स्वागत करना चाहिए। नमाज का स्थान मस्जिद होती है, सड़क नहीं होती है, इसलिए सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए, हम इस बात का समर्थन करते हैं। देखिए, धामी जी ने बहुत गंभीर बात कही है और उनके जो निर्देश है, मेरा ऐसा मानना है वो सारे धर्मों के लिए, सभी जाति पंथ समुदाय के लिए होगा। क्योंकि मुखिया जब कोई बात कहता है तो वो किसी एक धर्म विशेष को तो टारगेट करता नहीं है, वो तो उसका तो निर्देश सभी धर्मों को पालन करना चाहिए। लेकिन धामी जी से एक चीज कहना चाहती हूँ कि आज जब चुनावी वर्ष में हम हैं, चला चली की विदाई की बेला आपकी है, तब तो कम से कम आप थोड़ा विकास की बात, थोड़ा स्वास्थ्य और शिक्षा की बात, पलायन की, जंगली जानवरों के आतंक की बात कर लें। 4.5 साल से आप एक ही धुन पर अपनी बीन बजा रहे हैं, वो है जिहाद, मजार, मस्जिद, नमाज, डेमोग्राफिकल चेंज, यूसीसी, धर्मांतरण कानून। ये तमाम बातें सुन सुनकर अब कान पक गए हैं। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। उत्तराखंड में गर्मी का प्रकोप जारी, मैदानी इलाकों में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। जानकारी आ रही है देहरादून समेत कई जिलों में लू जैसे हालात बने हुए हैं। जानकारी आपको दे देते, तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अगले 2 दिन तक गर्मी से राहत के आसार कम है, तो मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड में गर्मी का प्रकोप जारी है। मैदानी इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर भी तापमान काफी ज्यादा हो गया। देहरादून समेत कई जिलों में लू जैसे हालात बने हुए हैं। बता दें, तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इन दिनों पहाड़ों पर भी अगले 2 दिन तक गर्मी से राहत के आसार बेहद कम है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर आ रही है, मैदानी इलाकों में 40 डिग्री के पार तापमान पहुंच गया है और देहरादून समेत कई जिलों में लू का अलर्ट जारी है। तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों की परेशानी बढ़ी है। अगले 2 दिन तक गर्मी से राहत के आसार जो है वो कम है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। जानकारी आपको दे दें, मैदानी इलाकों में तो 40 डिग्री के पार तापमान जो है वो पहुंच गया है। देहरादून समेत कई जिलों में लू जैसे हालात बने हुए हैं। जानकारी मिल रही है, तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत के आसार कम है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। मैदानी इलाकों में 40 डिग्री के पार तापमान पहुंच गया है। तो देहरादून समेत कई जिलों में लू का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। उत्तराखंड में इस समय पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जो है वो तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया है। खासकर ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में जो है वो लू चल रही है। 40 डिग्री के पार जा पहुंचा है तापमान।
हर्ष सैनी संवाददाता हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हर्ष, इन दिनों पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जो है वो तापमान काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है और इसकी वजह अब ये बनती जा रही है कि जो 40 डिग्री के पार तापमान पहुंच गया है। लू की तपिश से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं इन दिनों। हर्ष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की। हर्ष एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। हर्ष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? जी बिल्कुल हर्ष, अभी फिलहाल क्योंकि देखिए लगातार तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है, 40 के पार जा पहुंचा है। ऐसे में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लोगों को ये गर्मी काफी सता रही है। देखिए, निश्चित रूप में उत्तराखंड में भीषण गर्मी का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि माना ये चाह रहा था कि पहाड़ी जो इलाके हैं वहां पर गर्मी कम होगी, लेकिन ऐसे हालात उत्तराखंड में फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। पहाड़ हो या मैदान हो, दोनों जगह पर भीषण गर्मी हो रही है। हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। खासकर अगर हम हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में रुड़की और हरिद्वार का जो शहरी इलाका है वहां पर भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। अगर मौजूदा समय की भी हम बात करें तो 40 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान दर्ज किया जा रहा है। हरिद्वार में भीषण गर्मी हो रही है और गर्मी से कहीं ना कहीं जो लोगों का जो दैनिक जीवन है वो यहाँ पर प्रभावित होता नजर आ रहा है। वही अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भीषण गर्मी के जो है संभावना यहाँ पर जताई गई है और हालत इस तरीके से गर्मी यहाँ पर भीषण पड़ रही है, कड़कती धूप पड़ रही है, उससे ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि तकरीबन 2 दिन तक मौसम में कोई यहाँ पर राहत मिलने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। उम्मीद ऐसी नजर आ रही है, इस प्रकार से लगातार जो गर्मी हो रही है उससे लोगों का जो दैनिक जीवन है वो यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। वही अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में जो जिलाधिकारी है मयूर दीक्षित, कल ही उन्होंने एक आदेश जारी किया है जिसमें जो आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनको बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। बताया गया है कि 27 मई आज से लेकर 31 मई तक जो उत्तराखंड के जो हरिद्वार के जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसको बंद रखा जाएगा। खासकर जो प्रशासन है वो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर जो है बड़े फैसले लगातार ले रहा है। गर्भवती महिलाएं हो या फिर जो बुजुर्ग हो उसको लेकर यहाँ पर जो है फैसले किए जा रहे हैं और खासकर लोगों से यही अपील की जा रही है कि हरिद्वार में जो अगर आप अनावश्यक कार्य से बाहर ना निकले, अगर आपको आवश्यक कार्य है तभी आप घरों से बाहर निकले और पानी का ज्यादा से ज्यादा जो है ले, पानी को ज्यादा से ज्यादा सेवन करें पानी का। और खासकर जो बुजुर्ग है उनसे भी ये यहाँ पर अपील की गई है अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले। तो भीषण गर्मी इस वक्त भी पड़ रही है और कड़ाके की जो धूप है, लू के जो थपेड़े हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और सिर्फ गर्मी के साथ साथ जो हल्की जो गर्म जो हवाएं हैं, जो लू है वो भी यहाँ पर, उसकी भी यहाँ पर जो है स्थिति अब शुरू हो गई है। तो भीषण गर्मी से कहीं ना कहीं पूरा जो दैनिक जीवन है वो यहाँ पर प्रभावित होता नजर आ रहा है। चलिए लौटेंगे हर्ष आपके पास। अरुण संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर। अरुण, क्योंकि लगातार पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जो है वो तापमान काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है, राज्य मौसम विभाग ने क्या पूर्वानुमान लगाया? क्योंकि ऐसा मौसम पहाड़ों पर जो है वो काफी ज्यादा परेशान कर रहा है लोगों को। खासकर इस समय तो लोग दिल्ली और अन्य राज्यों से जहां पर इस समय गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है पहाड़ों का रुख करते हैं, ऐसे जगहों का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी गर्मी का सितम कहीं ना कहीं प्रभाव काफी हद तक डाल रहा है पर्यटन व्यवसाय पर भी। प्रदेश में बढ़ पड़ी रही है और ऐसे में भीषण गर्मी के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में लू के चपेटे लगातार जो है वो लोगों को परेशान कर रहे हैं और जिस तरीके से लू चल रही है तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ समय में जो है हल्की बारिश जरूर हुई है, जिससे जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर तापमान में इतनी बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन अभी देहरादून की बात की जाए या फिर हरिद्वार की बात करें या फिर नगर की बात करें तो वहाँ पर आने वाले 1 से 2 दिनों में जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 40 डिग्री तक तापमान जो है वो हो सकता है। तो ऐसे में इसके साथ साथ 40 डिग्री तापमान के साथ साथ जो लू है वो भी चलेगी। दूसरे जिस तरीके से हिटियों का अलर्ट पूरे प्रदेश में 3 दिन तक का जो अलर्ट जारी किया गया है, पहले ये 1 हफ्ते का अलर्ट जारी किया गया था और अभी 3 दिन का अलर्ट जो है लू का भी वो
निर्देशों का जारी किया गया है। इसी के साथ साथ ही अभी जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है उसमें कहा भी है कि अभी बारिश की कोई संभावना प्रदेश में तेजी से दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जो अभी शनिवार आएगा उसके बाद से मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है और उसके बाद प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जो है हो सकती है, जिससे गर्मी से राहत लोगों को मिलेगी। लेकिन इस वक्त जो है तमाम एहतियात बरतने के हिदायत भी लोगों को दी जा रही है, तस्वीर भी दी जा रही है। घर से बाहर निकले तो अपने आप को कवर करके निकले, उनके तो तमाम उपाय वो करके रखे ताकि किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी लोगों को न हो। जब लू चल रही है उससे बचा जा सके। इस वजह से इस तरीके से तमाम पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए हैं और राज्य सरकार के द्वारा भी लोगों को सतर्कता रखने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका, हर्ष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर केदारनाथ धाम यात्रा इस साल सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है। अब तक 9,01,989 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री धाम पहुंच रहे हैं और साथ ही बढ़ती भीड़ के बावजूद प्रशासन ने यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। कुछ जगहों पर बारिश हो रही थी, कुछ जगहों पर बर्फबारी हो रही थी। मेरे साथ मेरी बेटी छोटी सौम्या ठाकुर, ये वहाँ से स्टे करते करते पैदल आई है और यहाँ पर जो भी व्यवस्था है सभी अच्छी तरह से है। बहुत अच्छे, मंदिर में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, हर जगह पे दर्शन अच्छे हुए और यहाँ की फैकल्टी एवं यहाँ का पूरा मैनेजमेंट एवं यहाँ की गाइड व वॉलेंटियर यानी सभी ने हम लोगों की हेल्प करके इस यात्रा को सफल बनाया। जय बाबा केदारनाथ। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, जितनी ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या होती है उस हिसाब से बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। इतनी ज्यादा अपार भीड़ को संभालना बहुत बड़ी बात होती है, यहाँ मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। ये सबकी व्यवस्था को संभालने और बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रहे सभी लोग। अनुभव बहुत अच्छा रहा। ट्रैक काफी लंबा था, काफी कठिन था, बट जब पूरा किया तो काफी अच्छा लगा। तो अनुभव अभी तक काफी अच्छा था, काफी अच्छा है। उधर आपको बता दें कि कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के तहत हरिद्वार को हरित और साथ ही पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में प्रशासन ने हरित हरिद्वार अभियान शुरू किया है। इस पहल को स्वयंसेवी संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों और आम लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। मेला नियंत्रण भवन में आयोजित बैठक में मानसून के दौरान बड़े स्तर पर वृक्षारोपण और पौधों के संरक्षण को लेकर रणनीति बनाई गई है। प्रशासन ने इसे जन भागीदारी से जुड़ा जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। इस बार का कुंभ हमारा जो है इसको ग्रीन कुंभ की कॉन्सेप्ट में हम लेकर चल रहे हैं और जो हमारा कुंभ एरिया है यहाँ से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हरित हरिद्वार हम इसको ये जो हमारा मिशन है इसको हम आगे बढ़ाएं। आज हमने यहाँ पर बैठक बुलाई है जिसमें लगभग 45 के आसपास स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रतिभाग किया है। हरिद्वार शहर से और आसपास के एरिया से, शिवालिक नगर से भी लोगों ने प्रतिभाग किया है। तो पूरी कॉन्सेप्ट ये है कि जगह आपकी, पसंद आपकी और किस तरह की प्रजातियां आप चाहते हैं, कितनी संख्या में चाहते हैं, वो आप हमें बताएंगे। उधर देहरादून के दून अस्पताल में महिला को बेसमेंट में ले जाकर अभद्र व्यवहार किए जाने की चर्चाओं पर अब पुलिस ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। पुलिस के अनुसार मामला किसी आपराधिक घटना का नहीं बल्कि आपसी गलतफहमी का था। एक महिला ने धारा चौकी पहुंचकर अस्पताल कर्मचारी के खिलाफ मौखिक शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत दोनों पक्षों और अस्पताल स्टाफ से पूछताछ की। दिनांक 26 मई 2026 को एक महिला द्वारा धारा चौकी पर दून हॉस्पिटल में कार्यरत एक व्यक्ति के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने के लिए एक मौखिक कंप्लेन दी गई। कंप्लेन मिलते ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को धारा चौकी लाया गया, जहां पर दोनों ही पक्षों में बातचीत के जरिए आपसी गलतफहमी दूर हो गई। पूरे प्रकरण में महिला द्वारा ना तो कोई लिखित तहरीर दी गई है और ना ही किसी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। भविष्य में अगर इस तरह की कोई भी तहरीर पुलिस को प्राप्त होती है तो उस पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उधर नैनीताल के कृष्णपुर क्षेत्र में बीती रात जंगल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। तेज हवाओं के कारण आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों, वन विभाग और अग्निशमन विभाग की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। समय रहते आग बुझा दिए जाने से बड़ा नुकसान टल गया। हरिद्वार की धर्मनगरी में बाहरी युवकों की अभद्रता का मामला सामने आने के बाद अब माहौल गर्मा गया है। हर की पौड़ी क्षेत्र में हरियाणा से आए कुछ युवक राहगीरों और स्थानीय लोगों के साथ छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार करते दिखाई दिए। पूरी घटना वहां मौजूद लोगों और तीर्थ पुरोहितों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर ली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद जानकारी मिल रही है कि हरकत में आए पुलिस और आरोपित युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। उधर हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र स्थित जगजीतपुर गौशाला में 40 से 50 हथियारबंद लोगों ने घुसकर दहशत फैला दी। बदमाशों ने घर का ताला तोड़कर लॉकर से करीब 12 लाख रुपए के जेवरात और 2 लाख रुपए नकद लूट लिए। विरोध होने पर हमलावरों ने हथियार लहराकर लोगों को धमकाया। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हाँ, जगजीतपुर पे हमला हुआ है। उधर बढ़ती गर्मी और पर्यटन सीजन को देखते हुए हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों और असुरक्षित खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। जिलाधिकारी के निर्देश पर विभाग की टीम ने कई रेस्टोरेंट, खाद्य प्रतिष्ठानों और सड़क किनारे लगने वाले ठेलों पर औचक छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पनीर और मसालों समेत कई खाद्य पदार्थों के नमूने जो हैं वो लिए गए और उसे रुद्रपुर प्रयोगशाला भेजे गए। और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुपालन में आज पिकोनिया रोड और रोडवेज बस अड्डा के आसपास जो भी खाद्य प्रतिष्ठान है, लगभग आधा दर्जन खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। साथ में सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और अभी तक लगभग आधा दर्जन खाद्य प्रतिष्ठानों का और लगभग 6 विभिन्न किस्म के खाद्य नमूने, जिसमें पनीर, मसाले, अन्य खाद्य पदार्थ जैसे सीरियल एवं सीरियल प्रोडक्ट एवं प्रिपेयर्ड फूड का नमूना लिया गया है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।